हरे कृष्णा। और आगे आ जाइए जो सुनना चाहते हैं। आवाज़ आ रही? और आगे आ जाइए। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। आज दो महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है और ये दोनों ही महापुरुष नित्यानंद प्रभु की शाखा हैं। तो चैतन्य वृक्ष की जो महाशाखा है नित्यानंद प्रभु, चैतन्य वृक्ष की महाशाखा नित्यानंद प्रभु, उनकी जो है ये शाखाएं हैं अलग अलग। तो ये सब नित्यानंद प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो आज सवेरे हमने पूरा इनके बारे में ही सुना था, दोनों महापुरुषों के बारे में। तो आज तो हमने सोचा था कि नित्यानंद प्रभु का ही कुछ गुणगान किया जाए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु का अगर हम गुणगान करें तो इनका अपने आप गुणगान हो जाएगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु से ये निकली शाखाएँ हैं। तो थोड़ा सा मैं सुनूंगा, हम लोग सुनेंगे चैतन्य भागवत से कि नित्यानंद प्रभु को भगवान चैतन्य ने कुछ आदेश दिया था। भगवान चैतन्य ने आदेश दिया, जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य अपनी माता के आदेश से बंधे हुए हैं, इसलिए भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो कार्य चैतन्य महाप्रभु का था, युग धर्म की स्थापना करना। तो इसमें बताया गया, एक दिन श्री गौर सुंदर नित्यानंद के साथ एकांत में विराजमान थे। एकांत में नित्यानंद प्रभु के साथ में एकांत में गौर सुंदर विराजमान है, क्योंकि अपने मन की बात किसको बताएं, तो नित्यानंद प्रभु से ही बात करते हैं। गौरचंद्र ने कहा, हे महामति नित्यानंद, सुनो, आप शीघ्र ही नवद्वीप जावें। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप नहीं जा सकते, क्योंकि सन्यासी हैं और जो है उन्होंने नवद्वीप का त्याग किया। तो अब जो है नवद्वीप में प्रचार का जो कार्य है भगवान जो है नित्यानंद प्रभु को सौंपना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, आप शीघ्र ही नवद्वीप जावें। मैं अपने मुख से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मूर्ख, नीच व दरिद्रों को भी प्रेम सुख में डुबाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अब कैसे पूरी होगी? तो नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं कि यदि आप अपने उद्दाम भाव को त्याग कर मौन होकर रहेंगे तो मूर्ख, नीच आदि जितने पतित हैं उनका और कौन उद्धार करेगा? भक्ति रस देने वाले आप ही हैं। यदि आप ही संवरण करोगे तो फिर अवतार ही किस लिए लिया है? भगवान चैतन्य की चिंता है, भगवान चैतन्य की चिंता है। प्रतिज्ञा करे या आछी आमीने जय मुखे, मूर्ख नीचे दारिद्र में भाषा व प्रेम सुखे। तुम यो था कि लाया दे मुनि धर्म करी, अपन उद्दाम भाव सब परिहरी। तबे मूर्ख नीचे जाते पतित संसार, बोले देखी आर के बा करे बे उद्धार। इसलिए यदि मेरे वाक्य को आप सत्य करना चाहते हो, कौन कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं। यदि आप मेरे वाक्य को सत्य करना चाहते हो तो बिना देर किए आप गौड़ देश को शीघ्र ही जावें और जितने मूर्ख, नीच, दरिद्र व पतित दुखी हैं उनको जाकर भक्ति प्रदान करके मुक्त करो। इसलिए फायदा किस में है? मूर्ख बनना, नीच बनना, दरिद्र बनना, तो ज़्यादा फायदा है। उनको ही फायदा भगवान करना चाहते हैं। तो आप क्या समझो अपने को? क्या समझना चाहिए अपने को? मूर्ख, नीच, पतित और दरिद्र। तो प्रभु की आज्ञा पाकर तत्क्षण अपने भक्तों को लेकर नित्यानंद गौड़ देश को चल दिए। रामदास महाशय, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, उपाध्याय कृष्णदास, पंडित परमेश्वर दास व पुरंदर पंडित को विशेष आनंदोल्लास हुआ। नित्यानंद के जितने भी भक्त थे उन सभी ने प्रभु के साथ ही गमन किया। सब पार्षदों को संग लेकर नित्यानंद प्रभु गौड़ देश की ओर चल दिए। अब बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कथा है, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर है। अगर आप एक बार सुने और बार बार सुने और जितने बार सुने उतना ही रस मिलेगा। सुनिए ध्यान से। सब पार्षदों को संग लेकर नित्यानंद प्रभु गौड़ देश की ओर चल दिए। नित्यानंद ने मार्ग में चलते चलते ही सब पार्षदों को प्रेममय कर दिया। क्या कर दिया? सब पार्षदों को प्रेममय कर दिया। अब देखिए क्या हाल है, क्या समाचार।
प्रेममय कर दिया, सबको अपनी विस्मृति हो गई। क्या हो गया? अपनी विस्मृति, यानी अपने को भूल गए हैं, अपने को भूल गए। किस देह में कितने भाव होते हैं उनका अंत नहीं था। सबसे पहले वैष्णव में अग्रगण्य रामदास के शरीर में गोपाल का प्रकाश हुआ। रामदास जी बीच मार्ग में त्रिभंग होकर बाहरी ज्ञान को भूलकर 3 पहर तक खड़े रहे, रास्ते में ही है। वो जो है त्रिभंगी छवि में जो भगवान कृष्ण की तरह जो है बंसी बजाने के लिए, तो उनके सखा, भगवान के सखा जो है भगवान की नकल करते थे। तो त्रिभंगी छवि में भगवान की नकल करते हुए वो जो है बंसी बजाए, मतलब बंसी धारण किए हुए कितनी देर तक खड़े रहे? 3 पहर। 3 पहर कितना होता है? 9 घंटा। 9 घंटा। और रास्ते को भूल गए। रास्ते में चलते चलते ही 3 पहर तक खड़े रहे। और गदाधर दास जी का गोपिका भावावेश हो गया तो बड़े अट्टहास के साथ बोलते थे, दही लो कोई दही। गदाधर दास क्योंकि गोपिका है पिछले ब्रजलीला में, तो दही लो दही, इस भाव से जो है वो कर रहे हैं। और रघुनाथ वैद्य ऐसे हो गए मानो मूर्तिमती रेवती महारानी हो। कृष्णदास परमेश्वर दास दोनों गोपाल भाव में सब हाय हाय शब्द उच्चारण करते रहते थे। जब गौ में चराते हैं ना तो पीछे से गौओं को चराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? हाय 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 हाय। तो उससे जो है गोप आवेश हो गया उनको। तो कैसे बोलते हैं? हाय हाय, है ना। तो गैयों को जो है मतलब पता चलता है कि पीछे उनको चराने वाला क्या चाहता है, तो हाय हाय बोलते हैं। तो गौओं इस प्रकार पुरंदर पंडित वृक्षों पर चढ़ जाते थे और अंगद हूँ कहकर कूद पड़ते थे, पेड़ से कूद पड़ते थे पुरंदर पंडित, तो पिछले जन्म के अंगद हैं, अंगद। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने सबको उद्दाम भाव प्रदान कर दिया। पगडंडी छोड़कर सभी अपने आप को भूलकर 2-4 कोस दाएं बाएं चले जाते हैं। पगडंडी में चल रहे हैं लेकिन पगडंडी छोड़ करके 2-4 कोस दाएं बाएं चले जाते हैं, है ना। रास्ता जो है भूल जाते हैं, अपने को ही भूल जाते हैं। थोड़ी देर में कभी लोगों के साथ मार्ग पूछते, भाई गंगा तट को कैसे जावें, कि गंगा के किनारे किनारे जा रहे हैं नवद्वीप। अब पूछते हैं रास्ते में कि गंगा तट को कैसे जावें। लोग कहते हैं हाय हाय मार्ग भूल गए, देखो 2 पहर का मार्ग फिर कर आ गए हो। 2 पहर यानी 6 घंटे का रास्ता आप जो है दूर आ गए। हाँ, तो ये हाल था इनका भक्तों का। लोगों के वाक्यों से सीधे मार्ग को फिर कर जाते, फिर दोबारा मार्ग छोड़कर उसी प्रकार फिर चलने लगते। मनुष्यों से फिर मार्ग पूछते तो लोगों ने कहा मार्ग तो 10 कोस बाईं ओर रह गया है। कितना? 10 कोस बाईं तरफ रह गया रास्ता। कितना दूर आ गए? 10 कोस कितना होता है? 1 कोस में 2 मील होता है ना। तो कितना हुआ? 20 मील। और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, तो 30 किलोमीटर। तो रास्ता 30 किलोमीटर आप जो है बाईं तरफ आपने छोड़ दिया, है ना। फिर हंसकर सब लोग मार के चल देते। तो ये भी जो है आनंद की बात है। भूल जाते हैं, है ना, तो चिंता नहीं होती है उनको, बल्कि आनंद आता है। हंस करके मार के चल देते। जिनको अपने शरीर का ज्ञान नहीं, तो मार्ग की क्या बात है। शरीर के जितने धर्म हैं, भूख प्यास, सोचिए क्या नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है। शरीर के जितने धर्म हैं, भूख प्यास भय दुख कुछ भी नहीं है शरीर में ना भूख है, ना प्यास है, और ना भय है, ना दुख है। सब परम आनंद सुख को प्राप्त हो रहे थे। नित्यानंद ने जितनी लीलाएं की अनंत हैं, उन्हें कौन वर्णन करेगा। पुण्य पथ जिज्ञासा करे ने लोक स्थाने, लोक बोले पथ रैला 10 कोस वामे। पुण्य हास्य सब चले न पथ यथा, निज देह न जाने न पथ रे का कथा। जत देह धर्म छोदा तृष्णा भय दुख, कारो नाहे के पाई पर आनंद सुख। पथ जत लीला करे लेने नित्यानंद, के वर्ण में के जाने सकली अनंत। तो कितनी लीला
नित्यानंद प्रभु ने की। और नित्यानंद प्रभु ने ही जो है भगवान चैतन्य का कार्य किया। भगवान चैतन्य कार्य जिस कार्य को करने आए थे तो माता के आदेश से वो जगन्नाथपुरी में उनको रहना पड़ रहा है ना। भगवान चैतन्य की चिंता है तो नित्यानंद प्रभु जो है भगवान चैतन्य का कार्य करते हैं। और जितने उनके संगी हैं उनको जो है जब रास्ते में ले जाते हैं तो अपने संगियों को जो है वो ऐसा भाव प्रदान करते हैं, भक्ति का ऐसा भाव प्रदान करते हैं, है ना। तो सोचिए इसमें जो है अपने को भूल जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक आनंद है क्योंकि भूख प्यास की कोई समस्या ही नहीं। अगर भूख प्यास की कोई समस्या नहीं तो चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जहाँ रहो, चाहे जो कुछ करो, चाहे जितनी दूर जाओ तो नित्यानंद प्रभु ने जो है मतलब ऐसा कौतुक किया। तो बड़ा विस्तृत वर्णन है इनका। तो जितने भी संगी हैं नित्यानंद प्रभु के वे बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान चैतन्य से वे जो है बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से जो है भगवान चैतन्य का जो है जो महिमा है वो बहुत फैली, है ना। तो जो संकीर्तन आंदोलन है उसका जो है जितना नित्यानंद प्रभु ने फैलाया और उनके पार्षदों ने फैलाया, और भक्ति की लता का जो प्रेम फल है वो जितना उन्होंने बांटा, जितना दिया, है ना, तो उसकी कोई जो है सीमा नहीं है ना। तो आज नित्यानंद प्रभु के ही 2 संगियों का तिरुभाव दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में हमने कुछ नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनी। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा से उनकी भी जो है महिमा हो जाती है, उनका भी गुणगान हो जाता है। तो आज ऐसे महापुरुषों का कृपा का द्वार खुला रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि इनकी जो है विशेष रूप से हम जो है महिमा सुने, उनकी चर्चा करें। धन्यवाद। श्री महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील उदाहरण दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।